जय श्री राम। आज हम यहाँ पर जेठ मास कथा अध्याय 26 सुनने जा रहे हैं। स्कंद जी ने कहा, हे विप्र, मैं इस समय गंगा जी का कथानक कहूंगा और राजा भागीरथ जिसके लिए गंगा को ले आए हैं वह सब कुछ कहूंगा। आप अपने चित्त को निश्चित करके ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करें। प्रथम सूर्यकुल में एक सगर नाम के धार्मिक राजा उत्पन्न हुए। वे अत्यंत विख्यात थे। वे सगर नीति और नीति में कुशल थे। अयोध्या में अपना निवास स्थान बनाकर पूर्व के समान 7 द्वीपों से युक्त समस्त पृथ्वी का वे शासन करते थे। वे अपने औरस पुत्रों की माता के समान ही समस्त जगत का पालन करते थे। राजा सगर सहस्त्र फणों वाले शेष के समान ही 60,000 पुत्रों से युक्त होकर शोभित होते थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र सागर के समान ही विख्यात थे और वे सभी समान रूप से पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुषधारियों में भीम के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वे 60,000 सगर के पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल और धर्मपरायण थे। उन 60,000 पुत्रों के साथ राजा सगर ने श्रेष्ठ यज्ञ आरंभ किया, जो कि अश्वमेघ नाम से प्रसिद्ध यज्ञ कहा गया है। राजा सगर ने वशिष्ठ ऋषि की सहायता से विधिवत संकल्प किया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से परिशोभित और अन्य सेनाचरों से तथा वीर पुत्रों से परिचारित यह यज्ञ का अश्व राजा सगर के 60,000 पुत्र लेकर निकल पड़े। स्वेच्छा पूर्वक एक देश के बाद दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन प्रख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन राजाओं को अपने शौर्य द्वारा जीतकर अपने शरणागत होने पर उन्हें छोड़ दिया गया और इस प्रकार भूमंडल के सभी राजाओं को कर के मार से युक्त कर छोड़ दिया गया। उन सभी राजाओं से प्राप्त पशु, ऊंट, घोड़े, हाथी और शकट आदि अयोध्या में लाए गए। उसके बाद विधि पूर्वक यज्ञ कार्य समाप्त करके ऋत्विजों को दक्षिणा दी गई। 10 दिशाओं से लाया गया द्रव्य, धन, वस्तु और अपने राष्ट्र का जो कुछ द्रव्य वस्तु था, उन सभी धन सामग्री को कामना रहित होकर ब्राह्मण श्रेष्ठों को दे दिया गया और इस प्रकार 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए। जब 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गए तो स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। वे घबरा गए और सोचने लगे, अरे अब इस समय मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? इस संसार में मेरा रक्षक कौन होगा? अगर राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए तो वे मेरा पद छीन लेंगे। इस प्रकार मन में विचार करके युद्ध के लिए तत्पर हो गए और आधे ही क्षण में सभी देव सैनिकों के साथ मिलकर पृथ्वी पर आ गए। उन देवातीत इंद्र को सहसा सगर के पुत्रों ने देखा, जो कि स्वयं इंद्र यज्ञ अश्व के हरण करने के लिए तत्पर थे, और यह देखकर 60,000 सगर के पुत्र इंद्र के पास आ गए। उन सब ने देवराज इंद्र को नमस्कार किया और शांति पूर्वक वचन कहने लगे। उन्होंने कहा, हे शचीपते, निज लोक से आपके यहाँ कैसे आगमन हुआ? सगर पुत्रों की यह बात सुनकर क्रोध से अपने होठ कपकपाते हुए देवराज इंद्र ने कहा, मेरा शाश्वत इंद्र पद हरण करने के लिए तुम सब इस समय उद्यत हुए हो और फिर वंचकों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो। इतना कहकर सभी देवता अचानक ही शत्रु सैनिकों पर प्रहार करने लगे और उसके बाद दोनों के बीच में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। सभी वीर लोग बाणों से बाण और शस्त्रों से शस्त्र का निवारण करने लगे। वहां युद्ध के कारण चारों ओर अंधकार फैल गया। 10 दिशाएं बाणों से व्याप्त हो गई। कौन अपने हैं कौन शत्रु दल के, इसका कोई ज्ञान नहीं रहा और इस प्रकार वे सभी परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को मारने लगे और इस प्रकार उस युद्ध में अपने और पराये का कोई भान नहीं रहा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब देवताओं के बाण में त्रस्त सगर पुत्रों की सेना अपनी प्राण रक्षा के लिए 10 दिशाओं में भाग गई, तब क्रोध से संतप्त सगर पुत्रों ने दैत्य अस्त्र को छोड़ने के लिए धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर सभी देवतागण वहां से भाग खड़े हुए। उस संग्राम में हाथी पर सवार एक इंद्र और 60,000 सगर पुत्र रह गए। जब उन सगर पुत्रों के साथ इंद्र युद्ध करने में समर्थ न हुए तब वे वहां से भाग गए। तीव्र चिंता से व्याप्त होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और इधर इंद्र के चले जाने के बाद सगर पुत्र के सैनिक अपने अपने निवास स्थान को लौट आए। उनके सगर पुत्रों ने स्वामी के गौरव हेतु बहुत सारा वस्त्र और आभूषण देकर प्रसन्न किया। धन्यवाद।